हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय एवरलास्टिंग ब्राइड के एपिसोड 11 और 12 को। तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जाकर चेकआउट कर लेना। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं जहाँ पर नीचे बैठा हुआ होता है कि तब यहाँ पर उसकी स्टेप मदर आती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ डील करोगे, जिसपे वो कहता है कि मैं आपके साथ डील नहीं करूँगा, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो। जिस पर वो कहती है कि सभी लोग जो चाहते हैं मैं भी वो चाहती हूँ, पावर चाहती हूँ मैं, और मैंने इसी वजह से तुम्हारे फादर के साथ शादी की थी। तो नेजिन उनके पास जाते हुए कहता है कि आपकी चॉइस गलत है। जिस पे वो कहते हैं कि तुम कौन होते हो कि ये बोलने वाले कि मेरी चॉइस गलत है या फिर सही है। तो वो कहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस नई मेंशन से बाहर निकल जाइए। जिस पे वो कहती है कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले। तो वो कहता है कि मैं तो बस आपकी लाइफ को सेव करना चाहता था। ये कहकर वो चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में नेजिन और श्याओते को, जहाँ पर श्याओते उससे कल रात के बारे में कह रही होती है। तो वो कहता है कि हम दोनों का बस एक सपना था। मैं तुम्हारे फेस को देख के ही बता सकता हूँ कि तुम उदास हो। जिस पे वो कहते कि कोई अगर पूरी तरह बदल जाए और ऐसे प्रिटेंड कर ले कि वो आपको जानता ही ना हो, तो वो कहता है कि तो हमें उसे जानने की दोबारा कोशिश करनी चाहिए। तो वो कहती है कि हम उसे दोबारा से पहचानने की कोशिश कैसे करें, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो वो कहते हैं कि तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो नीजिन कहता है क्या वो तुम पर गुस्सा है। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ कल रात के लिए वो मेरे ऊपर गुस्सा है। इस पे वो कहता है कि हम दोनों के बीच रात को कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोनों जब रियल खबर बन जाएंगे तब हमारे बीच में वो सब कुछ होगा। तो वो उसे किस करने जा रही होती है कि तभी वो ब्लड वॉमिटिंग करती है। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में नेजन जाता है क्वीन जैसे मिलने के लिए। वहाँ पर नेजन कह रहा होता है क्वीन जैसे कि तुमने श्याओ देखो क्या दिया है। जिस पे वो कहती है कि मैंने बस उसे ड्रग दिया था। जिस पे वो कहता है कि तुमने सिर्फ ड्रग नहीं दिया था, तुमने ड्रग में पॉइजन मिलाया था, तो मुझे तुम एंटीडोट दो। तो वो कहती है कि मेरे पास एंटीडोट नहीं है, लेकिन एक पर्सन है जिसके पास एंटीडोट है, तो तुम जाकर उससे लेकर आओ। जिस पे वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। जिस पे वो कहती है कि मैं जो चाहता हूँ वो तो मुझे मिल ही चुका है। और क्वींसिया वहाँ पर उसे एंटीडोट कहाँ पर मिलेगा ये बता देती है और कहती है कि तुम जल्दी जाओ उसे लेकर आओ। तुम्हें श्याओदे को भी तो बचाना है ना, तब तक मैं तुम्हारे नेम मेंशन का ध्यान रखूँगी। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर स्ट्रिप में जा रही होती है कि तभी वहाँ पर क्वींसिया आ जाती है और उन्हें रोकने लगती है कि आप मत जाइए, आप यहीं पे रुकिए। तो वो जाने लगती है। तो वो कहते हैं कि आपको नेजर ने थ्रेट किया है ना। जिस पे वो कुछ नहीं कहती और जाने लगती है कि तभी क्वींसिया वहाँ पर एक नाइफ निकालती है। एंड फिर हम देखते हैं जहाँ पर श्याओते जाती है क्वींसिया के पास और कहती है कि आप यहाँ से जाना क्यों चाहते हो। जिस पे वो कहती है कि मैं बस यहाँ पर सब कुछ सही करने के लिए आई थी, अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते तो मत करो। जिस पे वो कहती है कि नहीं मैं आपके बिलीव करती हूँ, लेकिन आपने मुझे क्यों मारने की कोशिश की पॉइजन देख के। जिस पे वो कहती है कि अब तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा है। जिस पे वो कहती है कि नहीं मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। जिस पे वो कहती है कि तुम मेरे लिए नहीं बल्कि तुम नेजन के लिए अपनी जान को दे सकते हो। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर क्वीन से कह रही कि तुम ये फ्लावर देख रही हो ना, इस फ्लावर को अगर ह्यूमन ब्लड दिया जाए तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। और फोर्थ जो कॉन्क्यूबाइन थी ना, वो तुमसे कुछ अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही थी, तो मैंने उसे मार के उसके ब्लड को इस फ्लावर को दे दिया। ये सुन के वो शौक रहती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ और इस सब की वजह तुम ही हो। और यहाँ पर अब बताती है कि जब उसने रिवर में कूद के अपनी जान देने की कोशिश की थी कि तब उससे एक आदमी ने बचाया था और एक हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उस आदमी को देख कहते कि आप कौन हो। जिस पे वो आदमी कहता है कि मैं जाओ यूँ हूँ, मैंने तुम्हें बचाया था। और उसे पेपर देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी है जो कि थी बिंगबिंग की। और वो कहते हैं कि तुम जैसे बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं ऐसे, तो हम उन्हें बचाते हैं। तुम भी तो नहीं चाहती होगी कि उन लोगों के साथ बिल्कुल तुम्हारी जैसा ही हो। तुम्हारे पास एक अच्छी चॉइस है। जिस पे वो कहते हैं कि आप चाहते हो कि मैं नई फैमिली के पास जाके उनको बर्बाद करूं। तो वो कहते हैं कि नई फैमिली बहुत ही बुरे हैं और वो हमेशा बुरे काम करते रहते हैं। मैंने मेरे शाउदे के बारे में कुछ पता लगाया है। और वहाँ पर शाउदे के बारे में पेपर देते हुए कहता है कि वो अब शेन फैमिली को संभाल रही है। सोचो क्यों तुम्हारा भाई इस एक मेट की वजह से इतना ज़्यादा पागल है। और उससे ये भरी बात उसे पता था कि तुम उसके लिए वेट कर रहे हो दे हाउस में, लेकिन वो नहीं आई थी। तो वो सोचने लगती है और कहने लगती है कि क्या ये सब कुछ उसने ही किया था। जिस पे वो आदमी हाँ करता है और वो कहती है कि लेकिन उसने ये सब क्यों किया था। तो वो आदमी कहता है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो नई फैमिली में एंटर होना चाहती थी और पावर हासिल करना चाहती थी। ये सुन के वो रोने लगती है और ये सही बातें क्वींसिया बता चुकी थी श्याओदे कहती कि हम दोनों एक साथ 20 सालों तक थे, लेकिन आप उस आदमी की बातों पे यकीन कर गई। जिस पर वो कहती कि मैं उसकी बातों पे पहले तो यकीन नहीं करी थी, लेकिन अब तो ये प्रूफ हो चुका है क्योंकि मैंने जो पॉइजन तुम्हें दिया था नेजन को मारने के लिए, लेकिन तुमने नेजन को नहीं मारा। जिस पर वो कहती कि प्लीज़ आप नेजन को इसके बीच में मत लाइए। तो वो कहती कि मुझे नेजन का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि नेजन अब तुम्हारी वीकनेस बन चुकी है।
और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई थी कि नेजिन तो तुम्हें बचाने के लिए एंटीडोट लाने के लिए एक जगह पे गया है और मुझे लगता है कि वो उस ट्रिप से वापस जिंदा नहीं आ पाएगा। ये सुन के शियाओदे शौक रहती है और कहती है कि प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नेजिन को जाके जो कि जाता है एंटीडोट लाने के लिए और वहाँ पर वही आदमी जाविंग होता है। जाविंग को देख वो कहता है कि प्लीज़ आप मुझे एंटीडोट दीजिए। तो जाविंग कहता है क्या तुम यंग मार्शल हो? जिस पे वो कहते हैं कि हाँ मैं यंग मार्शल हूँ और यहाँ पर मैं एंटीडोट लाने के लिए आया हूँ। जिस पे वो जाविंग कहता है कि मैं तुम्हें एंटीडोट तो दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जिस पे वो भी मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको हर तरीके से खुश करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जाविंग उसके बॉडी में एक इंजेक्ट करने वाला था जिस वजह से उसकी जान भी जा सकती थी और उसे पेन भी होने वाला था। तो वो भी इसलिए मान जाता है क्योंकि शियाओ को एंटीडोट की ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं शियाओ को जो कि क्वीन जिया के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मैं गलत थी, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए वो कहाँ पर है। जिस पे क्वीन जिया भी कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट दिन हम दोबारा से देखते हैं नीचिन को जो कि कह रहा होता है उस आदमी ने जाओ यिंग से कि मुझे तुम प्रॉमिस करो। जिस पे वो आदमी कहता है कि अगर तुम इस इंजेक्शन को लगा लोगे अभी तो मैं तुम्हारे प्रॉमिस को फुलफ़िल करूँगा। जिस पे वो कहता है कि अगर मैं ज़िंदा नहीं बचा तो प्लीज़ तुम इस एंटीडोट को शियाओ दो को डिलीवर कर देना। जिस पे वो भी मान जाता है और इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है। जिस वजह से नेजन को वहाँ पर पेन होने लगता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं श्याव को जो कि क्वीन जिया से टक्कर ली होती है कि नेजन कहाँ पर है। तो वो नेजन को ढूंढने के लिए जा रही होती है लेकिन उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी लेकिन वो फिर भी जाने वाली थी नेजन को बचाने के लिए। जिसके बाद हम दोबारा से देखते हैं नेजन को और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो यही पे मन में सोच रहा था कि शियाओ दे मैं शायद तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। और ये कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये फिर बेहोश हो जाता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड ये फिर ख़त्म होता है। अगर आपको जानना है कि नेजिन के साथ किया हुआ तो आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे इसी से ही मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।